नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आपके हिंदी के एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देकर उसकी रचनाओं की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, उस प्रश्न में आपको 3 जीवन परिचय दिए होंगे। कितने जीवन परिचय दिए होंगे दोस्तों? 3। उन 3 लेखक में से आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज मैं लेकर आया हूँ प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय, कि आप प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी होगी प्रताप नारायण मिश्र। क्या हेडिंग डालनी होगी दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र। फिर दोस्तों, इसके नीचे आपको एक और हेडिंग डालनी है, वह है जीवन परिचय। क्या हेडिंग है दोस्तों? जीवन परिचय। तो दोस्तों, इस हेडिंग में आपको लिखना है प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बेज गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र था। मिश्र के जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके पिता कानपुर आकर सहपरिवार रहने लगे थे। इनका स्वभाव मनमौजी था। ये कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, परंतु इनका मन स्कूल में नहीं लगा। फिर इन्होंने घर पर रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। तो दोस्तों, ये थी प्रताप नारायण मिश्र के जीवन के बारे में, कि प्रताप नारायण मिश्र के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित थी। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र के साहित्यिक परिचय के बारे में, कि प्रताप नारायण मिश्र ने साहित्यिक जीवन में क्या योगदान दिया था। तो आपको हेडिंग डालनी होगी साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल लिया साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है मिश्र जी के साहित्य जीवन का प्रारंभ बड़ा दिलचस्प रहा। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं में इनका निकट का संपर्क था। इन्होंने साहित्य सेवा का व्रत लिया और ब्राह्मण पत्र का आजीवन संपादक रहे। मिश्र जी भारतेंदु जी को अपना गुरु मानते थे। कानपुर में 38 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1894 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गई। तो दोस्तों, ये थी प्रताप नारायण मिश्र के साहित्यिक परिचय के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी साहित्यिक में योगदान दिया था। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं के बारे में, कि प्रताप नारायण मिश्र ने कौन कौन सी रचनाएं की थी। तो आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों रचनाएं। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल ली है गद्य रचनाएं। और दोस्तों, इस हेडिंग में आपको पहली हेडिंग डालनी है निबंध संग्रह। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? निबंध संग्रह। तो दोस्तों, निबंध संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने? प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, निबंध नवनीत। तो दोस्तों, निबंध संग्रह में 3 रचनाएं हैं जो कि प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी हैं। अगली हेडिंग डालनी है दोस्तों आपको नाटक। कौन सी हेडिंग डालनी है दोस्तों? नाटक। दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल लिया नाटक। अब दोस्तों, नाटक में कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने? गो संकट, भारतेंदु दुर्दशा, कली प्रभाव, हटी हम्बीर। तो दोस्तों, ये 4 रचनाएं हैं जो कि नाटक में इन्होंने लिखी हैं प्रताप नारायण मिश्र ने। अब दोस्तों, आपको अगली हेडिंग डालनी है अनुवादित। क्या डालनी है दोस्तों? अनुवादित। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल रखी है अनुवादित। अब दोस्तों, अनुवादित में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? पंचामृत, इंदिरा। तो दोस्तों, ये 2 रचनाएं हैं जो कि अनुवादित में प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखें तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, उस लेखक की जो जन्म तिथि है, उस लेखक का जो जन्म स्थान है, उसके माता पिता का जो नाम है और उसकी मृत्यु की जो तिथि है, उसकी मृत्यु की जो स्थान है, जितनी भी वो महत्वपूर्ण बातें हैं लेखक की, वे सब आपको काली हेडिंग से लिखनी है। कौन सी हेडिंग से लिखनी है? काली हेडिंग से। जैसे दोस्तों, मैंने प्रताप नारायण मिश्र का जन्म स्थान बेज गांव काली हेडिंग से लिखा है, उनकी जन्मतिथि काली हेडिंग से लिखी है, उनके पिता का नाम काली हेडिंग से लिखा है,
और उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं पढ़ी थी वो भी मैंने दोस्तों काली हेडिंग से लिखी हैं। इनकी मृत्यु की तिथि भी मैंने दोस्तों काली हेडिंग से लिखी है, इनका मृत्यु का स्थान भी काली हेडिंग से लिखा है। तो दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको काली हेडिंग से लिखनी है। कौन सी हेडिंग से लिखनी है दोस्तों? काली हेडिंग से। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे इससे फ़ायदा क्या होता है? तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपके जब इस लेखक का जीवन परिचय को पढ़ेगा तो उसे चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसे किसी भी लेखक की जन्म तिथि, उसके पिता का नाम ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसे सीधी सीधी दिख जाएगी कि ये काली हेडिंग से इसने पिता का नाम लिख रखा है, यहाँ जन्म तिथि लिख रखी है, यहाँ लेखक का जन्म स्थान लिख रखा है, तो उसे काली हेडिंग से ये बातें सब दिख जाएंगी और उसे चेक करने में आसानी होगी और वो आपको हो सकता है पूरे में से पूरे मार्क्स दे दे। तो दोस्तों आपकी इससे राइटिंग भी बढ़िया आएगी। तो दोस्तों इससे ये फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय के बारे में जान सकें कि एग्जाम में प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।